भाई स्विमिंग पूल में नहाने के बाद हमारी आंखें लाल क्यों हो जाती हैं? और ये समुद्र के बीचों बीच अपने फिंगरप्रिंट्स किसने छोड़ दिए? और एस्केलेटर के साइड में ये ब्रश क्यों होता है? और कैसे ये बेड आपकी जान बचा सकता है? और कैसे नासा वाले ओरिगामी का यूज करके सोलर पैनल्स बना रहे हैं? और क्या हम फिंगरप्रिंट की तरह अपने टंग प्रिंट से भी फोन को अनलॉक कर सकते हैं? इसके साथ साथ कई और मजेदार सवालों के जवाब मिलेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो काफी धमाकेदार है, इसलिए अभी से लाइक कर दो। नंबर 10 भाई ये है सोना मोना, जिनका शरीर आपस में जुड़ा हुआ है। ये हर चीज साथ में करते हैं, हर चीज यानी कि टॉयलेट भी। और इनका पेट तो एक ही है, लेकिन ये खाना एक आम आदमी से दोगुना खाते हैं। और ये गाड़ी भी ड्राइव कर सकते हैं, और इनका ड्राइविंग लाइसेंस भी एक ही है। और ये कभी कभी एक दूसरे का पेन भी महसूस कर सकते हैं। और जब इनका एक्सरे कराया गया तो पता चला कि इन दोनों की रीढ़ की हड्डियां, फेफड़े और दिल अलग अलग हैं, लेकिन किडनी, लीवर और पेट एक ही है। इन दोनों को देखकर मन में एक ही सवाल आता है। नंबर 9 ये है ओरिगामी, एक ऐसी आर्ट जिसमें पेपर को मोड़कर अलग अलग चीजें बनाई जाती हैं, जैसे जानवर, फूल, प्लेन या फिर और भी अजीब गरीब शेप्स। और इसकी सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसमें बिल्कुल भी कैंची या ग्लू का यूज नहीं होता, बल्कि सिर्फ फोल्ड करने से ही इसका काम हो जाता है। इसको पहले जापान में रिलीजियस और कल्चरल सिंबोलिज्म के लिए यूज किया जाता था, लेकिन आज के टाइम में ओरिगामी सिर्फ एक आर्ट नहीं बल्कि मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग में भी काम आ रहा है। जैसे नासा ने अपने स्पेसक्राफ्ट के सोलर पैनल्स को फोल्ड करके छोटा करने और स्पेस में फैलाने के लिए ओरिगामी के प्रिंसिपल्स का यूज किया। और साइकोलॉजिकल लेवल पर भी ओरिगामी स्ट्रेस कम करता है। क्या आपने इसे कभी बनाया है? कमेंट में बताओ। नंबर 8 भाई आपने पानी की बोतल पर एक्सपायरी डेट तो जरूर देखी होगी, लेकिन भाई पानी भी एक्सपायर होता है क्या? तो नहीं, ये एक्सपायरी डेट पानी की नहीं बल्कि बोतल की होती है, क्योंकि प्लास्टिक बोतल्स टाइम के साथ डिग्रेड करने लगती हैं, जिससे माइक्रो प्लास्टिक्स पानी में घुस सकती हैं, जो अगर हमारे पेट में गई तो ज्यादा कुछ नहीं, बस हार्ट अटैक और कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। नंबर 7 भाई ये समुद्र के बीचों बीच अपने फिंगरप्रिंट्स किसने छोड़ दिए? पहली नजर में देखने पर आपको भी ऐसा ही लगा होगा, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। वेल ये एक आइलैंड है जिसका नाम है बालजेनेक आइलैंड। और ये जो फिंगरप्रिंट वाला डिजाइन दिखता है वो किसी नेचुरल फेनोमिनन से नहीं बना, बल्कि ये 19th सेंचुरी के फार्मर्स का कमाल है, जो पास के आइलैंड से यहाँ आते थे और फार्मिंग करते टाइम उन्होंने अपने क्रॉप्स को बचाने के लिए पत्थरों की दीवारें खड़ी की थी। और फिर वो दीवारें कुछ ऐसे पैटर्न में बन गयी जो ऊपर से देखने पर किसी इंसान के फिंगरप्रिंट लगने लगे। नंबर 6 एक टाइम था जब फिल्मों के विलन की बात आती थी तो सबसे पहले अमरीश पुरी का नाम लिया जाता था, जिनकी पावरफुल एक्टिंग ने उन्हें एक अलग ही पहचान दी। इंडियन सिनेमा में उन्होंने इतने डेंजरस और इम्पैक्टफुल रोल किए कि ऑडियंस उन्हें देखकर सच में डर जाती थी। लोगों को उनकी एक्टिंग नहीं लगती थी, बल्कि ऐसा लगता था जैसे ये सब कुछ रियल में हो रहा है। और इस टेरिफाइंग और नेचुरल परफॉर्मेंस का असर इतना था कि लोग उनका नाम सुनते ही उनके निभाए गए रोल याद कर लेते थे। इसी तरह उनके पास एक कॉल आता है जो कि हॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग ने किया था। उन्होंने बताया कि वो उनके टैलेंट से बहुत इम्प्रेस हुए और उन्होंने पुरी को अमेरिका बुलाकर एक ऑडिशन देने को कहा, लेकिन अमरीश पुरी ने साफ कह दिया कि मैं ऑडिशन नहीं देता, या तो मुझे डायरेक्ट रोल दो या फिर मैं आऊंगा ही नहीं। स्पीलबर्ग को उनकी ये बात इतनी पसंद आई कि उन्होंने बिना ऑडिशन के ही उन्हें अपनी मूवी में रख लिया, जिसका नाम था इंडियाना जोन्स एंड द टेम्पल ऑफ डूम, जो बाद में वर्ल्ड वाइड सुपरहिट हुई और अमरीश पुरी को इंटरनेशनल लेवल पर विलन के रूप में इमोर्टल बना दिया। भाई अमरीश पुरी का एक डायलॉग कमेंट में बताओ। एक लड़की होती है, एक लड़का होता है, सुना लड़का होता है। नंबर 5 भाई ये है अर्थक्वेक बेड। इसके नाम में अर्थक्वेक इसलिए है क्योंकि जब भी अर्थक्वेक आता है तो ये बेड वाइब्रेशन को फील करके खुलता है और आपको अपने अंदर कर लेता है। ये इतना मजबूत है कि हजारों किलो वजन से भी नहीं टूटेगा और खतरनाक आग से भी नहीं जलेगा। और इसके अंदर आपके खाने पीने का सामान भी है जो कई हफ्तों तक खत्म नहीं होगा। लेकिन भाई इसके अंदर टॉयलेट कहाँ करेंगे? नंबर 4 भाई हमारी अर्थ पर इतने ज्यादा पेड़ हैं जितने कि मिल्की वे गैलेक्सी में स्टार्स भी नहीं हैं। 2015 की एक रिसर्च में पता चला कि अर्थ पर 3 ट्रिलियन पेड़ हैं, यानी कि 3 के बाद 12 जीरो। और मिल्की वे गैलेक्सी में 100 बिलियन से 400 बिलियन तक स्टार्स हैं। अगर दोनों को कंपेयर करें तो ट्रीज की गिनती स्टार्स से काफी ज्यादा है, लेकिन पूरी दुनिया में हर दिन 40 मिलियन पेड़ काटे जाते हैं और सिर्फ 13 मिलियन लगाए जाते हैं। नंबर 3 भाई एस्केलेटर के साइड में ये ब्रश क्यों होता है? मतलब हम तो इससे जूते साफ करते हैं, लेकिन इसका एक्चुअल मतलब क्या होता है? वेल इस ब्रश को स्कर्ट डिफ्लेक्टर बोलते हैं और इसका काम होता है हमारी सेफ्टी करना, क्योंकि एस्केलेटर की सीढ़ियों और साइड पैनल के बीच एक छोटा सा गैप होता है जिसमें एस्केलेटर का पूरा मैकेनिज्म चलता रहता है। और ये ब्रश इसलिए लगाया जाता है ताकि हमारा जूता, कपड़ा या फिर कोई और चीज उस गैप में फंस ना जाए। तो अब समझ आया, ये सिर्फ जूतों की सफाई नहीं करता बल्कि मौका मिलने पर हमारे पैर की भी सफाई कर सकता है। नंबर 2 भाई जैसे हर इंसान के फिंगरप्रिंट अलग अलग होते हैं, वैसे ही हर इंसान के टंग प्रिंट भी अलग अलग होते हैं, जो पूरी
पूरी दुनिया में किसी से मैच नहीं करते, यानी कि हम अपने टंग से भी अपने फोन को अनलॉक कर सकते हैं। वेल ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा फोन नहीं बना जो हमारे टंग प्रिंट को स्कैन कर सके। लेकिन अगर फ्यूचर में टेक्नोलॉजी और एडवांस हुई तो हम अपने टंग प्रिंट को भी अपने फिंगरप्रिंट की तरह यूज कर सकते हैं। नंबर 1, क्या आपने कभी सोचा कि स्विमिंग पूल में आंखें लाल क्यों हो जाती हैं? मतलब क्या कोई अंदर ही अंदर काम निपटा रहा होता है या फिर कुछ और ही मैटर है? वेल स्विमिंग पूल में आंखें लाल होने का सबसे बड़ा रीजन क्लोरीन होता है, जो पानी को क्लीन और बैक्टीरिया फ्री बनाने के लिए डाला जाता है। अब ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्लोरीन अकेला कुछ नहीं करता, बल्कि पसीने, यूरिन और डेड स्किन सेल्स या फिर किसी और ऑर्गेनिक चीज से मिलकर एक केमिकल बनाता है जिसे क्लोरामाइन कहते हैं। और ये क्लोरामाइन ही हमारी आंखों को लाल करता है। इसलिए स्विमिंग के बाद फ्रेश पानी से आंखें धोना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि स्विमिंग पूल में नहाओ ही मत, कहीं कोई जानबूझकर क्लोरामाइन न बना दे। ये तो आपने जान लिया, लेकिन क्या आपको ये पता है टाइम के साथ चीजें कितनी बदल जाती हैं? और आखिर ये लोग इन लकड़ियों पर क्यों चल रहे हैं? और कैसे ये छोटी सी पिन आपकी जान भी ले सकती है? इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे इस वीडियो में, तो जाओ और अभी इसे जाकर देखो।